नमस्कार। बिहार हिंदी एजुकेशन यूजीसी नेट जीआरएफ आज देखेंगे कहानी का नाम है राही के बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। राही कहानी किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी कृष्णा सुप्ती, ऑप्शन डी उषा प्रियमदा। तो राही कहानी किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। प्रश्न 2 है, राही कौन सी विधा है? राही कौन सी विधा है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी एकांकी, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी उपन्यास। तो राही कौन सी विधा है? कहानी है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 3, राही कहानी का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। तो राही कहानी का प्रकाशन वर्ष है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1941 में राही कहानी का प्रकाशन हुआ था। प्रश्न 4, राही कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? राही कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए सीधे साधे चित्र, ऑप्शन बी चलचित्र, ऑप्शन सी बिखरे मोती, ऑप्शन डी उन्मादनी। तो कौन हो जाएगा राही कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीधे साधे चित्र में। प्रश्न है 5, सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1947। तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1947 में सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। प्रश्न 6, राही कहानी किस शैली में लिखी गई है? राही कहानी किस शैली में लिखी गई? ऑप्शन ए है विवेचनात्मक शैली, ऑप्शन बी आत्मकथात्मक शैली, ऑप्शन सी ज्ञानात्मक शैली, ऑप्शन डी विचारात्मक शैली। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो राही कहानी है आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। प्रश्न 7 है, राही कहानी अपने सीमित कलेश्वर में जन कल्याण, गरीबों की सेवा, गुमराह लोगों के पद प्रदर्शन का संदेश बखूबी मुखरित करती है। किस आलोचक का कथन है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी गोपाल राय, ऑप्शन डी विश्वम्भरनाथ कौशिकी। तो इसमें से हो जाएगा किसने ये कथन है, किसका है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोपाल राय का। प्रश्न 8 है, राही कहानी के पात्र कौन है? राही कहानी के पात्र कौन है? ऑप्शन ए अनीता, ऑप्शन बी विमलेश, ऑप्शन सी राही, ऑप्शन सी सोफिया। तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन ए दिया है केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी है केवल ए और बी, ऑप्शन डी केवल सी। तो राही कहानी के पात्र कौन हो जाएंगे? अनीता राही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल ए और बी। प्रश्न है 9, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कुल कितने कहानी लिखा? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 46। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कुल कितने लिखा कहानी 46 लिखा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 10 है, राही को किस अपराध में सजा हुई थी? राही को किस अपराध में सजा हुई थी? ऑप्शन ए चोरी करने पर, ऑप्शन बी भीख मांगने पर, ऑप्शन सी काम करने पर, ऑप्शन डी सामान को उठा ले जाने पर। तो राही को किस अपराध में सजा हुई थी? चोरी करने पर, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न आगे है, राही सरकार को कहकर किसको संबोधित करती थी? राही सरकार कहकर किसको संबोधित करती थी? यहाँ थी होगा। ऑप्शन ए अनीता, ऑप्शन बी सुनीता, ऑप्शन
सी संगीता, ऑप्शन डी मालती। तो किसको संबोधित करती थी? अनीता को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनीता। प्रश्न 12 है, राही ने क्या चुराया था? राही ने क्या चुराया था? ऑप्शन ए आम की टोकरी, ऑप्शन बी अनाज की गठरी, ऑप्शन सी पत्थर के टुकड़े, ऑप्शन डी जंगल की लकड़ी को। तो राही ने क्या चुराया था? अनाज की गठरी को चुराई थी। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 13 है, राही को अनाज सिर की गठरी चुराने के कितने साल की सजा हुई थी? जो राही ने अनाज चुराया था गठरी का, वह कितने सिर था? 5 से 6 सिर। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ राही होगा। राही को अनाज की गठरी चुराई थी, वह कितने सिर का था? 5-6 सिर का था अनाज। तो चुराने के कारण उसको कितने साल की सज़ा होती है? ऑप्शन है 5 साल, ऑप्शन बी 6 साल, ऑप्शन सी 9 साल, ऑप्शन डी 1 साल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 साल के लिए उसको चोरी करने के लिए सज़ा दी जाती है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 14 है, प्रश्न 14 है, राही ने चोरी क्यों की? राही ने चोरी क्यों की? ऑप्शन ए गांजा पीने के लिए, ऑप्शन बी भीख न मिलने के कारण, ऑप्शन सी शराब पीने के कारण। अब इसमें ऑप्शन में है केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी केवल ए और बी, ऑप्शन डी केवल सी। तो इसमें से कौन हो जाएगा? और राही ने चोरी क्यों किया? भीख न मिलने के कारण चोरी किया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 15, राही कौन सी जात की थी? राही कौन सी जात की थी? ऑप्शन ए मांगरोरी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी दर्जिया, ऑप्शन सी पारसिया। तो राही जो थी किस जात की थी? मांगरोरी जात की थी। ऑप्शन बी सही होगा, जो मांग कर खाने वाली। प्रश्न 16 है, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसीलिए चोरी की, संभव है बाद से मजिस्ट्रेट कौन सा सज़ा देता? यह किसने कहा? ऑप्शन ए सुनीता, ऑप्शन बी अनीता, ऑप्शन सी सुभद्रा, ऑप्शन डी मालती। तो कौन कहा? अनीता ने कहा। ऑप्शन बी सही होगा। राही प्रश्न है 17, राही कहानी में अनीता किस कारण जेल गई थी? राही कहानी में अनीता किस कारण जेल गई थी? ऑप्शन ए सत्याग्रह के कारण, ऑप्शन बी चोरी करने के कारण, ऑप्शन सी देश व्यापक बंद के कारण, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। तो राही ने किसके कारण जेल गई थी? सत्याग्रह के कारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 18 है, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं। आप बिना शर्त छोड़ी जा रही है, अनीता को किसने कहा? ऑप्शन ए राही, ऑप्शन बी अनीता, ऑप्शन सी स्त्री जेलर, ऑप्शन डी विवेकानंद। तो किसने कहा था? स्त्री जेलर ने कहा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्त्री जेलर। प्रश्न 19 है, इस आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बनाते हैं और रुई धुनते हैं। यह किस कहानी का संवाद है? ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी परिंदे, ऑप्शन सी कोसी के गटर, ऑप्शन डी राही। तो किसका है? राही का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राही। प्रश्न 20 है, राही कहानी के अनुसार सच्ची देशभक्ति क्या है? ऑप्शन ए गरीबों की सेवा, ऑप्शन बी अमीरों से बात करना, ऑप्शन सी अमीरों की देखभाल करना, ऑप्शन डी देश को अपमानित करने से बचाना। तो राही के अनुसार देशभक्ति क्या है? गरीबों की सेवा करना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गरीबों की सेवा करना। प्रश्न 21 है,
जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया, अब बच्चों का कोई नहीं है। यह किस कहानी का संवाद है? मतलब जेल में किसको मारा जाता है? राही के पति को, जिसके कारण वह मर जाता है। उसको धारा लगाया गया था, 109 धारा लगाया गया था। किसके कारण? ताड़ी पीने के कारण उसको जेल में बंद किया गया था। तो जेल में उसे मारा गया था और वहीं अस्पताल में वह मर गया, अब बच्चे का कोई नहीं है। यह किस कहानी का संवाद है? ऑप्शन ए परिंदे, ऑप्शन बी राही, ऑप्शन सी कोसी के घटवार, ऑप्शन डी दुनिया में एक अनमोल रतन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राही। प्रश्न 22 है, तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। यह किसने कहा? ऑप्शन ए राही, ऑप्शन बी अनिता, ऑप्शन सी राही सिपाही स्त्री सिपाही, ऑप्शन डी राही का पति। तो जो अनिता ये कहती है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनिता। अनिता कहती है कि तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। तो यह मजदूरी भी करती है, गई है बाज़ार में, टोकरी लेकर के गई है कि कोई भारी सामान को उठा करके हम इधर से उधर करेंगे, तभी हमें क्या होगा, मजदूरी मिल जाएगा। तो मजदूरी नहीं मिलती है और एक बच्चे को रोते हुए देखती है, तब तक उसको याद आ जाता है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, जिसके कारण वे चोरी करती है। प्रश्न देखिए, प्रश्न 23 है, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इस गरीबों को कष्ट निवारण में है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए अनिता, ऑप्शन बी राही, ऑप्शन सी स्त्री सिपाही, ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट। तो वास्तव में सच्ची देशभक्ति इस गरीबों को निवारण में है, तो यह किसने कहा? अनिता ने कहा, ऑप्शन ए सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, हम गरीबों को कौन सुनता? सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए अनिता, ऑप्शन बी राही, ऑप्शन डी सी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी स्त्री सिपाही। तो कौन कहता है? राही कहती है। किससे कहती है? अनिता से कहती है ये सब बातें। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।